हैं मखदूम अली के लाडले शाह विलायत आप हैं। हम पहुँचे हैं आज हिंदुस्तान की सुप्रसिद्ध दरगाह पानीपत शरीफ, जहाँ इस वक्त आप वो नज़ारा देख सकते हैं। मैं खड़ा हूँ दरगाह शाह विलायत साहब में। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क-पानीपती रहमतुल्लाह शाह विलायत साहब की ये वो दरगाह है। मेरे पीछे का वो ऐतिहासिक मंजर आप देख रहे हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये वो तस्वीर है दरगाह शाह विलायत साहब की। और हम बात करेंगे यहाँ शाह विलायत साहब के उस मोहब्बत के मरकज़ की, जहाँ हर साल उर्स मनाया जाता है, बहुत सी रस्मात अदा होती हैं। क्या यहाँ के खुसूसियात है, क्या यहाँ की ऐतिहासिकता है, उसके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ आज बात करने के लिए एक हमारे ख़ास मेहमान यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सैयद ख्वाजा महराज हुसैन साबरी साहब है, जो यहाँ के साहिब सज्जादा हैं, अंजुमन गुलामान चिश्तिया साबरिया वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन हैं। सैयद महराज मियाँ साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल आज हमारे इस खास प्रोग्राम में। हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं, किन हस्ती की, किन बुजुर्गानी दीन की ये दरगाह है, क्या है इस आस्थाने के खुसूसियात, क्या इनकी जो जीवनी है, जो इनका परिचय है, क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मोइनुद्दीन हसन या ख्वाजा हिंदुस्तान, बहर काकी कुतुब दौरान चारा है बेचारगां, बहर कुतुबुद्दीन वली बहर फरीदुद्दीन वली, यक निगाह लुत्फ़ुयम राहत खस्ता दिला, बहर मखदूम ज़मा सैयद अलाउद्दीन वली, नाजिश मखदूमिया तन्हा अनीस बेकसा, और बहर ख्वाजा शाह शमसुद्दीन वली वाले हम कबीरुल औलिया हम नाजिश क़ुद्दूसिया। ये आस्ताना आलिया हुज़ूर आफ्ताब आलम ख्वाजा ख्वाजगान हुज़ूर सैयदना ख्वाजा हाफ़िज़ शमसुद्दीन तुर्क पानीपती शाह विलायत साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। और ये सिलसिले के बड़े अजीम बुज़ुर्ग, सिलसिला चिश्त के बड़े अजीम बुज़ुर्ग हैं। और हुज़ूर सरकार सैयदना मखदूमुल आरिफ़ीन सैयदना मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाहिद खलीफा हैं। और लख्त जिगर, जिन्हें आप ये कह सकते हैं कि लख्त जिगर, उनके नूर नज़र वाहिद खलीफा, जिनसे सिलसिला साबरिया आम हुआ। इस सिलसिला साबरिया का बड़ा अजीम मरकज़ है, समझ रहे हैं आप। सिलसिला साबरिया का अजीम मरकज़ है, जहाँ इस आस्ताने से पूरी दुनिया में सिलसिला साबरिया आम हुआ। हज़रत, ये जो शाह विलायत साहब की दरगाह है, जो हम चलते चलते आपसे बात करेंगे, तो जो गुफ्तगू दरगाह के बारे में, जो यहाँ की ये ऐतिहासिक दरगाह है शाह विलायत साहब की, क्या रिश्ता है इनका हुज़ूर मखदूम साबिर पाक से, क्या इनका उनके साथ ये लगाव रहा जो आज इतना बड़ा मकाम शाह विलायत साहब को हासिल हुआ। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मखदूम साबिर पाक के साथ शाह विलायत साहब की रही हैं, हमारे दर्शकों को, हमारे अक़ीदतमंदान को वो बताना चाहिए। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन बड़े खामोश मिजाज बुज़ुर्ग हैं और तुर्किस्तान के रहने वाले हैं आप। जब आपने इल्म ज़ाहिरा हासिल किया तो इल्म बातिनी की आपको प्यास लगी, तो उस दौर में हज़रत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन मखदूम गंजी जिगर अहयात ही का पूरी दुनिया में चर्चा था। और आप बाबा फरीद की खिदमत में गए, वहाँ पर हल्का ज़िक्र हो रहा था, आप उस हल्के में शरीक हुए। और हल्के से फारिग होकर बाबा फरीद मसूद गंज सदर अलैहि रहमत ने फरमाया कि कोई है जो मेरे साबिर को 12 साल का अरसा हो गया है खड़े खड़े कूलर की शाख पकड़ कर, जो कोई है ऐसा जो मेरे साबिर का जलाल जमाल में तब्दील कर दे। तो हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए और फरमाया हुजूर, इस ग़ुलाम को इजाज़त बख्शी है। तो हज़रत बाबा फरीद में तफसील तो अभी बयान नहीं करूँगा, क्योंकि इतनी लंबी गुफ्तगू इसमें ये तो जब टाइम होगा तब इंशाअल्लाह गुफ्तगू आम होगी। तो हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती को आपने दिनों रात के और हर नमाज के विर्द अस्कार बताए और फरमाया कि शमसुद्दीन, अगर तुमसे एक विर्द भी अगर रद्द हो गया तो खुदा की कसम तुमको साबिर का जलाल जलाकर खाक कर देगा। उसके बाद हज़रत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज सगर अगयास हिंद ने आपकी अपनी ज़बान मुबारक आपके मुँह मुबारक में डाली और फरमाया कि शमसुद्दीन, मेरी इस ज़बान को आप चूसो। तो हज़रत बाबा ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने हज़रत बाबा फरीद की ज़बान को चूसा और फरमाया बाबा साहब ने कि अब जाओ, अब कुछ नहीं होगा। तो आप कली शरीफ के लिए रवाना हो गए और वहाँ पर जाकर देखा तो साबिर पाक हालत वजद में थे, कैफियत तारी थी, गूलर की शाख पकड़े पड़े
पकड़े आपको 12 साल का अरसा गुजर गया था, आपने कलामुल्लाह शरीफ की तिलावत फरमाई और आपका जलाल जमाल में तब्दील किया। तो 24 साल मसलसल खिदमत अंजाम देने के बाद हुजूर साबिर पाक के आप वाहिद और लाडले लख्त जिगर खलीफा थे कि हुजूर साबिर पाक ने आपको सब कुछ अता किया और पानीपत के शाह विलायत का मर्तबा अता किया और आपसे हब्स कबीर भी करवाया। और बड़ा मशहूर वाक़या है कि जो चित्तौड़ का बादशाह अलाउद्दीन गौरी शिकस्त खा रहा था, तो साबिर पाक ने आपको वहाँ जाने का हुक्म दिया और कि जब तक तुम वहाँ जाकर दुआ नहीं करोगे किला फ़तेह नहीं होगा। आप फौज में भर्ती हुए और दुआ की और किला फ़तेह हुआ। तो आपके बड़े बड़े वाक़यात हैं, अभी तफसीली गुफ्तगू में कर नहीं सकता क्योंकि टाइम भी कम है, तो लिहाजा तो हज़रत जैसा आपने बताया कि जो शाह विलायत साहब की और हुजूर साबिर पाक की निस्बत और मोहब्बत, उनसे लगाव जो उनकी साथ में शाह विलायत साहब ने खिदमत अंजाम दी और इतना बड़ा मकाम हासिल हुआ, तो उसको हम ये जानना चाहेंगे थोड़ा सा, ये जो उनके और भी कई ऐसे वाक़यात गुज़रे हैं जिनमें ये यहाँ ये क्या क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये हज़रत का जो नीचे का आस्थाना है उसमें करीब आज 5 महीने हो गए माशाल्लाह, बड़ा बारीकी का काम वाइट मकराना का चल रहा है और उसमें ये आप देख सकते हैं आगरे के नक्काशी के काम, आयतों का काम चल रहा है। कैमरामैन से चाहूँगा वो दिखाएं कितना खूबसूरत मंजर है ये, बड़ी अच्छी यहाँ नक्काशी हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये कारीगर हैं, कलाकार हैं जो इसको तैयार कर रहे हैं और ये यहाँ पर लिखाई हो रही है दरगाह से मुतालिक जो हज़रत ने अभी जिसका जिक्र किया। अब वहाँ भी लेकर आपको जाएंगे कि जहाँ इस वक्त ये सारा काम चल रहा है और यहाँ दरगाह के नीचे जो हज़रत शाह विलायत साहब का मज़ार है वहाँ ये तमाम नक्काशी वहाँ देखने को मिलेगी, ऐसी यहाँ पर बताया गया है। उसको हम देखेंगे, बात करेंगे। हज़रत हम वहाँ लौटेंगे उस ज़िक्र पर। एक वाक़या बड़ा मशहूर रहा है हुजूर साबिर पाक का और शाह विलायत साहब का, हब्स कबीर का, वो क्या वाक़या थे, ज़रा उसके बारे में थोड़ा तफसील से बताना चाहेंगे। जब हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह वो अजीम शख्सियत हैं, दौरान खिदमत हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती अलैहि रहमत से साबिर पाक ने फरमाया कि शमसुद्दीन तुम अब हब्स कबीर में चले जाओ। तो हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने फरमाया हुजूर गड्ढा खोदने का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक ने फरमाया और ज़मीन की तरफ अपनी शहादत अंगुश्त का इशारा किया और ज़मीन चाक हो गई, यानी कब्रनुमा गड्ढा खुल गया। तो हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन पानीपती ने हब्स कबीर में जाने का इंतज़ाम किया और उस वक्त अलीमुल्लाह अब्दाल जो साबिर पाक की खिदमत में थे, तो आपने हुजूर ख्वाजा शमसुद्दीन को हब्स कबीर में बिठाने से पहले एक प्याले में पानी और 2 रोटी यानी कि 2 नान अता किए और फरमाया हुजूर को जब प्यास लगे पानी नोश फरमा लेना और जब भूख लगे तो इस रोटी को नोश फरमा लेना। तो 6 साल के बाद हुक्म साबिर पाक जब हब्स कबीर में से अलीमुल्लाह अब्दाल ने जब निकाला तो आप अलीमुल्लाह अब्दाल फरमाते हैं वो प्याले का पानी और वो रोटी ऐसी की ऐसी मौजूद थी। तो आपने फरमाया कि हुजूर आपने इसे नोश नहीं फरमाया। तो हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने फरमाया कि अलीमुल्लाह अब्दाल मैं खुदा की इबादत में इतना मसरूफ़ रहा कि मुझे इस प्याले के पानी और रोटी को भी खाने का टाइम न मिला। ये 6 साल का हब्स कबीर इस सिलसिला साबरिया की सुन्नत है। तो ऐसे ही फिर हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने अपने खलीफा और अपने मुरीद हज़रत मखदूम जलालुद्दीन कबीरुल औलिया को 6 महीने का हब्स कबीर कराया। जी 6 महीने का हब्स कबीर कराया। इस सिलसिला साबरिया की सुन्नत है हब्स कबीर में बैठना, ये नीचे का लाइट ऑन करना। ये हम यहाँ जो पहुँचे हैं ये कौन सा मकाम है? लाइट जलाओ, लाइट जलाना, लाइट जलाइए जल्दी। ये इस वक्त जो हम पहुँचे हैं ये कौन सा मकाम है, ये कौन सी जगह है जहाँ हम इस वक्त पहुँचे हैं? ये हज़रत का नीचे का आस्थाना है। यहाँ बहुत कम लोगों को जाना होता है और ये शाम को बाद नमाज असर
लोबान के टाइम पर ही खोला जाता है, या फिर रात को बाद नमाज इशा जब इस वक्त नीचे का आस्थाने की खिदमत अंजाम दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये गुलामान साबरी को खिदमत का शर्फ हासिल हुआ कि ये खिदमत करने का मौका मिला, और हमारे साथ कुछ लोग हैं, यानी कि हमारे कली शेख सूफ़ी इसरार साहब हैं माशाल्लाह, वो भी इसमें बढ़ चढ़ के ताउन फरमा रहे हैं, उनकी बड़ी खिदमतें हैं यहाँ पर। तो इस वक्त यहाँ आस्ताना आलिया का नीचे का बड़ा खूबसूरत आप देख सकते हैं नक्काशी का काम चल रहा है। वहाँ जा सकते हैं, हम देख सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से, इस चैनल के ज़रिए से और लोग भी नीचे का आस्थाने की ज़ियारत करें और साबिर पाक के वाहिद खलीफा हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्कमानी के फैज़ान से अपने क़ुरूब को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाएँ। और मैं चाहूँगा कि ये देखें आप कितना खूबसूरत माशाल्लाह काम चल रहा है। ये जो बारगाह है, ये ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्कमानी हुजूर शाह बिलाय साहब की दरगाह है नीचे की, जहाँ हम इस वक्त पहुँचे हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे वो खूबसूरत मंज़र, वो खूबसूरत नज़ारा। इस वक्त जो हमारे कैमरामैन हम हुजूर ख्वाजा सैयद महराज हुसैन साहब जो यहाँ के साहिब सज्जादा हैं, उनकी इजाज़त से हम यहाँ नीचे पहुँचे हैं दरगाह शरीफ में। और ये देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत यहाँ नक्काशी नज़र आ रही है इस वक्त की हज़रत की, यहाँ हज़रत के ज़ेर एहतमाम और दूसरे खिदमतगारों के द्वारा यहाँ पर नक्काशी दरगाह शरीफ में काम चल रहा है, निर्माणाधीन ये काम है। बेहद खूबसूरत मंज़र। मैं अपने तमाम अक़ीदतमंद हज़रात से, तमाम मुरीदीन से, तमाम सिलसिला से ये दरख्वास्त करूँगा वो ज़ियारत करें वो खूबसूरत मंज़र जो इस वक्त बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है। दरगाह शरीफ के अंदर हम मौजूद हैं। ये नीचे की दरगाह है जहाँ बहुत कम लोगों को यहाँ आने की इजाज़त है, और यहाँ पर लोग आते हैं। ये इस वक्त हम हज़रत से तफसीर गुफ्तगू के साथ हम जानकारी करेंगे। हज़रत जो इस वक्त ये दीवारें हैं, ये क्या चल रहा है, ये कौन सी ऐसी नक्काशी है, क्या चीज़ें हैं? ये अभी माशाल्लाह वाइट मकराना का संग मरमर का कटेरा शीट भी तैयार कर दिया गया है ताकि धूल मिट्टी जालियों में ना घुसे, इसे पैक कर दिया गया है। क्योंकि अभी खुदाई का काम चल रहा है इस वाइट मकराने के ऊपर। ये आगरे के लोग हैं, आगरे के कारीगर है, ये वहाँ का काम है कि इसमें कलरफुल सिप का काम, पत्थर का, फूल पत्तियों का आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन का काम वाइट के ऊपर बड़ा खिलता है। अभी तो काम अधूरा है, अभी तो घिसाई वगैरह है, पॉलिशें हैं, यहाँ की छत का काम है, बहुत काम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए बड़ी सादत और शर्फ की बात है कि हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्कमानी खिदमत अंजाम ले रहे हैं। तो उर्स का भी टाइम है, तो इंशाअल्लाह ज़रा थोड़ा सा जल्दी भी है। तो पर अभी आयतों का काम चल रहा है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर वो आयतें जो आपने अभी दिखाई हैं वो सब अल्लाह के इसमें गिरामी पंजतन पाक के 12 इमामों के नाम जो नक्काशी कर रहे हैं कारीगर लोग, तो वो यहाँ पर लगेंगे। हज़रत यहाँ पर जो ये इंतज़ामात हैं, जो यहाँ काम हो रहा है, जो हमने देखा है अभी यहाँ तक इतना महंगा, इतना सारी चीज़ें, बड़ा पैसा लगने के बाद में ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, कौन कौन इन सब चीज़ों का इंतज़ाम करता है? कौन कोई कमेटी इस तरह की जो तमाम जो उसकी रस्मात हैं, जो यहाँ पे कोई काम है देखभाल है, जो चीज़ें कौन करता है? ये शुरू से ही हमारे पीर मुर्शिद पीर तरीक़त शेखुल मशाइख फिदाए औलिया आशिक महबूब साबिर पाक आशिक ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्कमानी हुजूर अलहाज बाबा ग़ुलाम जिलानी साबरी अलैहि रहमा ने यहाँ की इंतज़ामिया कमेटी जिसका नाम अंजुमन ग़ुलामान चिश्तिया साबरिया वेलफेयर सोसाइटी मैनेजमेंट कमेटी है यहाँ की और रजिस्टर्ड है, और जो शुरू से ही तमाम इंतज़ामात देखती है, उसके ज़ेर एहतमाम और उसके ज़ेर इंतज़ाम सालाना के उर्स, सालाना के तमाम प्रोग्राम, पूरा सालों साल जो यहाँ के अखराजात मैनेजमेंट, छोटे से छोटा बड़े से बड़े जो काम अंजाम दिए जाते हैं, और जो भी यहाँ पर तामीराती काम होते हैं वो सब अंजुमन ग़ुलामान चिश्तिया साबरिया वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम में। आपने अभी एक जिक्र किया है एक शख्सियत के बारे में, एक ऐसी अजीम हस्ती के बारे में जिनका बड़ा ताउन रहा है और उनके बारे में काफ़ी सुना गया है, यहाँ जाना गया है। हुजूर बाबा ग़ुलाम जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का आपने जिक्र किया है। कौन शख्सियत थी, उन्होंने क्या यहाँ खिदमतें अंजाम दी हैं, थोड़ा सा हमें तफसील से बताएं ताकि हमारे दर्शकों को, हमारे अक़ीदतमंदों को पता लग सके आखिर बाबा ग़ुलाम जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कौन थे, किस तरह की उन्होंने सेवाएं यहाँ अंजाम दी।
جی بالکل. حضرت بابا غلام گیلانی وہ عظیم شخصیت ہے, وہ عظیم نام ہے کہ جنہوں نے پوری زندگی حضور صابر پاک کی خدمت میں وقف کر دی اور تاعمر صابر پاک کی خدمت کرتے رہے. اور حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی علیہ رحمہ کا 1952 سے ہی آپ عرس کرایا کرتے تھے یہ دربار. جی یہ حضرت میں روکنا چاہوں گا تھوڑا سا, یہ کون سی جگہ ہے جہاں ہم اس وقت یہاں موجود ہیں؟ یہ میں بتانا چاہوں گا کہ یہ مسجد ہے حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی علیہ رحمہ کی. آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر. میرے کیمرہ مین سے چاہوں گا وہ دکھائیں اس وقت مسجد ہے, یعنی کہ بےحد خوبصورت نظارہ ہے مسجد کا. کہ چاروں اور کا پریسر ہے جگمگاتا ہوا, جہاں جو رنگ روگن ہے, جو درگاہ کا اس سمے پورا شوروم ہے, جو مسجد ہے یہاں پر بےحد خوبصورت نظارہ. تو کیا کون کون سے خدمات جو ہے یہاں حضور بابا غلام گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی رہی ہیں, اس پر تھوڑا تفصیل سے بتانا چاہیں؟ بابا جی نے 1952 سے ہی یہ دربار غیر لوگوں کے قبضے میں تھا. تو ان کی زندگی کا یہ مقصد تھا کہ اپنے جیتے جی اس دربار کو میں آباد کرا کر جاؤں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ کے ولیوں نے ان کی اس خواہش کو پورا کیا. تو 2005 میں ان لوگوں سے کمپرومائز ہوا اور پوری طریقے سے آستانہ عالیہ حضور خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی علیہ رحمہ آپ کے قبضے میں آ گئے. اس کے بعد یہ سب میدانی میدان تھا. آپ نے سب اکثر یہ تعمیراتی کام کروائے. محفل خانہ بڑا خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ماشاءاللہ 12 مہینے نماز میں بھی کام آتا ہے. یہاں کیا اس میں محفل خانے میں کیا ہوتا ہے, مطلب کیا کیا جاتا ہے یہاں پر؟ یہاں پر آنے والے زائرین بھی اعلان کرتے ہیں اور جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے. الحمدللہ یہاں بڑے پیمانے پہ نماز ہوتی ہے. اور دوران عرس زائرینوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے غریب نماز کا عرس ہے تو پورے 10 دن یہاں پر پورے ہندوستان کے گوشے گوشے سے زائرین تشریف لاتے ہیں اور رات دن ایک ہجوم رہتا ہے. تو آنے والے جو غریب نماز کے مہمان ہیں ان کو یہ فیسلٹی دی جاتی ہے. وہ یہاں پر اپنا نہانا دھونا, کپڑے وغیرہ اور کھانا پکانا اور کھانا اور چلے جانا. اور نماز میں بھی یہ جگہ استعمال کی جاتی ہے ہر جمعہ میں, کیونکہ نماز بڑے پیمانے پر ہوتی ہے. عرس میں تمام زائرین اور کوئی شریف بھی اور لنگر شریف اوپر چھتوں پر کیا جاتا ہے. یہاں جو حضرت جو عرس کا اہتمام ہوتا ہے اس میں کون کون سی ایسی رسمیں ہوتی ہیں جو یہاں پر منعقد ہوتی ہیں, جو انتظامات ہوتے ہیں؟ کب حضرت کا عرس شاہ ولایہ صاحب کا کب منایا جاتا ہے؟ حضرت کا عرس 9, 10, 11 جمادی الثانی کو, چاند کی 9, 10, 11 جمادی الثانی ہر سال. اور ہر سال انگریزی تاریخ میں چینجنگ آتی ہے اور ہر سال 9, 10, 11 جمادی الثانی کو حضرت کا عرس بڑی شان و شوکت کے ساتھ زہر اتمام انجمن غلامان چشتیہ صابریہ ویلفیئر سوسائٹی کیا جاتا ہے. اور پہلی تاریخ کو یہاں پر یعنی کہ 9 تاریخ کو پہلے دن حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی کے آستانے پر بڑی شان و شوکت کے ساتھ جھنڈا کلی شریف سے حضرت بابا غلام گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے چل کر حضور صابر پاک کی بارگاہ میں سلام کرتا ہوا اور یہاں پانی پت پہنچتا ہے. اور یعنی کہ پہلے دن 9 جمادی الثانی کو باب خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی پر بڑی شان و شوکت کے ساتھ بعد نماز عصر چڑھایا جاتا ہے. رات کو میلاد محفل سجائی جاتی ہے. اور اس سے پہلے بعد نماز مغرب نیچے جو آپ نے ابھی آستانے کا دیدار کیے تو وہ پہلے ہی دن وہاں پر غسل شریف دے دیا جاتا ہے. اور اگلے دن صبح کو ایک شروع سے ہی ایک رسم یہاں پر ادا کی جاتی ہے. ایک واقعہ ہوا ہے کہ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی اور ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جس وقت حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی یہاں تشریف لائے تو آپ نے اپنے خادم کے ہاتھ ایک دودھ کا کٹورا حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا پاس بھیجا. اور اس دودھ کے کٹورے میں ابو علی شاہ قلندر نے ایک گلاب کا پھول ڈال کر واپس بھیج دیا اس خادم کو. اور تو حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی کے خادم نے پوچھا کہ حضور یہ دودھ کا کٹورا ابو علی شاہ قلندر علیہ رحمۃ کی خدمت میں بھیجنا اور قلندر صاحب کا اس میں گلاب کا پھول ڈالنا, یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو حضرت خواجہ
शमसुद्दीन तुर्कमानीपति ने फरमाया, दूध का कटोरा भेजने का मतलब ये था कि ये शहर पानीपत मेरी मिल्कियत है। तो उसमें गुलाब का फूल डालना, उसका मतलब हज़रत अबू अली शाह कलंदर ने उसका जवाब दिया कि बेशक ये मिल्कियत शहर पानीपत आपकी है, लेकिन मैं इस मिल्कियत में कोई दखल अंदाज़ी नहीं करूँगा। मैं इस शहर में ऐसा रहूँगा जैसे इस कटोरे में गुलाब का फूल। तो आज भी वो रस्म दौरान उर्स बड़ी शान व शौकत के साथ, यानी कि 10 तारीख की सुबह में यहाँ से दूध का कटोरा जाता है, वहाँ से गुलाब का फूल डाल दिया जाता है और यहाँ पर आकर ख़त्म शरीफ होता है और वो कोई किलो दूध तबर्रुकन ज़ायरीन में तकसीम किया जाता है। तो इसी तरीके से शाम को हज़रत मखदूम जलालुद्दीन कबीरुल औलिया के मज़ार अक़दस से चादर जुलूस रवाना होता है और बड़ी शान व शौकत, बहुत बड़ा हजूम होता है उस जुलूस में। और बाद मगरिब तक यहाँ पर पहुँचते हैं और बाद मगरिब यहाँ पर गुस्ल शरीफ होता है, उसके बाद ख़त्म शरीफ होता है और बाद नमाज इशा महफिल समा का अहतमाम किया जाता है। और उससे तीसरे दिन 11 जमादी सानी को सुबह 10 बजे कुल शरीफ होता है और रंग की महफिल होती है और दुआ होती है पूरे मुल्क के अमन व अमान के लिए, पूरे दुनिया के लोगों की एकता और मोहब्बत के लिए दुआएं कराई जाती हैं। और अल्लाह तबारक व तआला अपने इन बुज़ुर्ग हस्तियों के उर्सों में ये टाइम या अय्याम ऐसे रखता है जो मकबूलियत के होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने इन महबूब बंदों के सदक़े में आने वाले ज़ायरीनों की दुआओं को कबूल फरमाता है, क्योंकि अल्लाह की ज़ातें हैं, अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। और तबर्रुआत के साथ तमाम ज़ायरीन को रुख़सत कर दिया जाता है और ये सारे इंतज़ाम अंजुमन उलमा चिश्तिया साबिया वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए तमाम होते हैं। मतलब जो इस बार उसकी जो तक़रीबात का एहतमाम करने आप जा रहे हैं, अंग्रेज़ी हिसाब से 9, 10, 11 जमात सानी के अलावा कौन से महीने में इस बार उसका आयोजन किया जाना है? क्या पैगाम और हमारे अक़दरमंदान आप पढ़ते हैं? जो इस साल का उर्स है 9, 10, 11 जमादी सानी, तो अंग्रेज़ी महीने के मुताबिक 23, 24, 25 दिसंबर 23, 24, 25 दिसंबर को मनाया जा रहा है और बड़ी शान व शौकत के साथ। और आने वाले तमाम ज़ायरीन का मैं अभी से खैर मक़दम करता हूँ। और अभी आप देख सकते हैं कि तरह तरह की तैयारियाँ चल रही हैं उर्स के लिए। उर्स की तैयारियों में हम लोग लगे हुए हैं और जो हिंदुस्तान के गोशे गोशे में हैं ज़ायरीन और अहले सिलसिला हज़रात, वो उसकी तैयारियां कर रहे हैं और वक्त पर तमाम तैयारियों को मुकम्मल कर दिया जाएगा और आने वाले मेहमानों के लिए हर तरीके की सुविधाएं दी जाएंगी। हज़रत यहाँ पर एक बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिला, जिस तरह बुजुर्गान दिन का ये आस्थाना है कि आदमी तरीन शख्सियत का और ये इकराम में यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता भाईचारे का जो संगम है वो देखने को मिलता है। उसको लेकर क्या पैगाम मुल्क की आवाम के नाम आप देना चाहेंगे? जिस तरह की तस्वीर यहाँ देखने को मिलती है, बहुत सारे ऐसे आस्थाने हैं, लेकिन जो सूफ़ी ज़िंदगी तालीमात रही, जो सूफ़ी संतों का पैगाम रहा तमाम आलमी इंसानियत के लिए, वो क्या है, वो थोड़ा सा हमारे अक़दर में लोग बताएं। जी बिल्कुल। असल में सूफ़ीज़म ऐसा सिलसिला है जो मैं समझता हूँ, मेरा समझना क्या है, जो तारीख़ है वो मैं बयान कर रहा हूँ। हिंदुस्तान की सरज़मीन पर ख्वाजा गरीब नवाज़ कोई छोटा मोटा नाम नहीं है और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अताए रसूल वो अज़ीम बुज़ुर्ग हस्ती हैं कि जिन्होंने हिंद की सरज़मीन पर आकर इस्लाम की तबलीग की और कभी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कभी भी इंसानों में मज़हब के उससे कभी भेदभाव नहीं किया, सबको गले लगाया। तमाम मज़हबों मिल्लत के लिए उनका पैगाम एक सामान्य रहा, एक सामान्य व्यवस्था रही। गरीब नवाज़ के फिर उसके बाद जो सिलसिला जारी हुआ, तमाम पीढ़ी दर पीढ़ी तमाम औलिया अल्लाह का यही मिशन रहा कि उन्होंने इंसानियत को तरजीह दी है, मज़हब को तरजीह नहीं दी कि इंसान सब अल्लाह की बनाए हुए हैं और ये सब अल्लाह की मखलूक है, किसी को धुतकारा नहीं जा सकता। यही हमारा इस्लाम का पैगाम है और यही असल इस्लाम है कि किसी को धुतकारो नहीं, बल्कि सभी हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, सभी में आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ रहें, एक दूसरे के खुशी और गम में शामिल रहें
اور اللہ तबारक व तआला अपने इन महबूब वलियों के सत्ते में आप देख सकते हैं कि गरीब नवाज में भी और यहाँ पर भी साबिर पाक में भी निज़ामुद्दीन महबूब इलाही तमाम आस्थानों पर आप देख सकते हैं हर मज़ाहिब हर धर्म के लोग जाते हैं, हाज़िरी देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन अपने इन महबूब वलियों के सत्ते में उनकी दुआओं को कबूल कर रहा है। वो लोग फैज़याब हो रहे हैं तभी तो यहाँ पर आ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने इन दोस्तों के सदक़े में उन्हें नवाज रहा है, उनके खाली दामनों को पुर फरमा रहा है, तो तभी तो ये लोग आ रहे हैं। इन्हें यहाँ से मोहब्बत मिल रही है। यही हमारा पैगाम है और यही सूफ़ी इज़्म है, मोहब्बत को आम करना। और हिंदुस्तान एक मोहब्बत का गुलदस्ता है। यहाँ की हमारे मुल्क हिंदुस्तान की मोहब्बत की मिसाल पूरी दुनिया के गोशे गोशे में दी जाती है कि हिंदुस्तान में सभी मज़ाहिब के लोग एकजुट होकर रहते हैं, मोहब्बत के साथ रहते हैं। सूफ़ी संतों की ये सरज़मीन थी और है और रहेगी। ये थे सैयद हाफिज़ महराज हुसैन साबरी साहब, जो साहिब सज्जादा दरगाह शाह विलायत हुज़ूर ख्वाजा शमसुद्दीन तुरपानीपति रहमतुल्लाह अलैह के इंतज़ामात को, यहाँ की व्यवस्था को और यहाँ की उर्स की और तमाम चीज़ों को यहाँ देखते हैं। हम उनसे बात कर रहे थे, मुखातिब थे। आपने देखा किस तरह से दरगाह की ऐतिहासिकता की एक छोटी सी झलक देखने को मिली है, जो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इन दो आशार के साथ हर जहाँ नम रोशन अज़ अक्से जमाल, हर जहाँ नम रोशन अज़ अक्से जमाल, ज़ाते वाला मज़र हक़ ज़ुल जलाल। यानी कि क्या खूब किसी शायर ने कहा है कि साबरी गुलशन की ज़ीनत फ़ख्र मिल्लत आप हैं, मखदूम अली के लाडले शाह विलायत आप हैं। मेरे सहयोगी मोहम्मद आमिर साबरी हल्द्वानी और कैमरामैन अन्नू साबरी के साथ चेहरा बनकाब के लिए फजल बाग पानीपत।